परवेज कौसर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे रुकाता है। उतने में ही यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं और परवेज का हाथ छोड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं कि हमारी बीबी को कैसे छुआ आपने। यहाँ पे परवेज कहता है अरे ये हमारी बीबी है कौसर। वो कहते हैं नहीं, और उन दोनों में हाथापाई होती है। डॉक्टर साहब कौसर को कहते हैं जाइए, आप लाइन में खड़ी हुई है, आपको समझ में नहीं आता कोई और आदमी आपको छू रहा है, जाइए। और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और यहाँ पे डॉक्टर साहब परवेज को बेहोश करते हैं और फिर लोग जमा होते हैं। तभी वो कहते हैं इमरजेंसी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें लेके जाता हूँ। और वो परवेज के लिए एक स्ट्रेचर मंगाते हैं ताकि ये उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचा दे। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और शहर वो लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि वो प्लेन बोर्ड कर सके। यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद शहर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने शहर को देखा है, इस वजह से। यहाँ पे दादा हुजूर कहते हैं क्या हुआ, आप हमें बताएंगे क्या हुआ है। तभी वो आदमी कहते हैं कि देखिए इस लड़के को कैसे माहिद मियाँ ने मारा है। यहाँ पे चाचा जान तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे चाचा जान के आदमी ये सब बयां कर रहे होते हैं कि देखो इसे तो जान से मारने की साजिश की थी लेकिन किसी तरह से छूट गए। यहाँ पे दादा जान सबसे माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के। चाचा जान ये देख के खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और शहर उनका नंबर लगता है, तभी वो टिकट देते हैं, आगे बोर्डिंग पास देते हैं। लेकिन वो कहते हैं सिक्योरिटी पर्सन कि आपका आधार कार्ड दीजिए। इन दोनों के पास तो आधार कार्ड नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं। उतने में वहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, तो कौसर कहती है ये हमारे पास आधार कार्ड मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ तो दिखाइए ना, ये ज़रूरी है। वो कहती है हमारे पास तो नहीं है। वो कहते हैं ऐसे कैसे। फिर वो पुलिस वाला कहता है आप साइड में आइए, दूसरों को आने दीजिए आगे। डॉक्टर साहब उन्हें साइड में लेके आते हैं। यहाँ पे वसीम दादा जान को पिन मार रहे होते कि देखिए ये मुफ्ती आजम कैसे बनेंगे जब इनको अपने गुस्से पे काबू ही नहीं है। उस लड़के की क्या हालत कर दी। यहाँ पे दादा जान माहिद को पूछते हैं आपने क्या किया, आपको गुस्सा क्यों आया। वो कहते हैं कि वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता था, वो उसे भगा के लेके जा रहा था, इस वजह से हमें गुस्सा आया। फिर दादा जान पूछते हैं आपने फिर उसे छोड़ा कैसे। माहिद को याद आता है कि उसने शहर को देखा था, इस वजह से उसने छोड़ा, लेकिन वो बोलता नहीं है। यहाँ पे वसीम दादा जान को कहते हैं कि इन्हें तो हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, इनको गुस्सा बहुत आता है, ये मुफ्ती आजम बनने के काबिल नहीं हुए हैं। यहाँ पे दादा जान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और शहर बहुत ही मायूस होते कि उन्हें जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी उनके पीछे मायूसी से चल रहे होते। फिर कौसर डॉक्टर साहब का कॉलर पकड़ती है और कहती है आपकी गलती है, आपने हमें बताया क्यों नहीं, ये सब ज़रूरी है। वो कहते हैं अरे लेकिन शहर कहती है अम्मी उन्हें छोड़िए। वो कहती है नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमें सवाल का जवाब चाहिए, इन्हें पता था तो इन्हें बताना चाहिए था। डॉक्टर साहब कहते हैं ये आधार कार्ड तो लगेगा, आपके घर पे है क्या। वो कहती है नहीं वो हुसैनपुर में था और जैसे ही घर जल गया वो सब कुछ जल गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मायूस हो जाते हैं, अब क्या करें। यहाँ पे शहर अम्मी को तसल्ली दे रही होती है कि ये ज़रूरी है और इसमें डॉक्टर साहब की क्या गलती है। लेकिन यहाँ पे शहर बहुत ही उदास होती है और कौसर भी उदास हो जाती है। उतने में डॉक्टर साहब को सुल्ताना का फ़ोन आता है कि आप कब आ रहे हो। वो कहते हैं कि ड्राइवर के पास चाबी है ना, तो तुम अंदर चली जाओ। वो कहते हैं मैं ड्राइवर के साथ नहीं आई हूँ, ड्राइवर वहीं पे है एयरपोर्ट के बाहर और मेरे पास चाबी नहीं है। यहाँ पे ये सुनते ही डॉक्टर साहब को कुछ समझ में आता है, वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो शहर और कौसर के पास आते हैं और कहते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे ही है, तो शहर हमारी गाड़ी से दिल्ली जा सकती है, उसके लिए उसे आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन शहर कहती है नहीं हम आपके बिना नहीं जाएंगे अम्मी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कौसर कहती है ये तुम्हारे अब्बू घर पे जाएंगे तो उन्हें हम दिखाई देंगे तो वो ज़्यादा तमाशा नहीं करेंगे, वरना वो बहुत परेशान करेंगे और हम दोनों को कैद कर देंगे। यहाँ पे शहर कहती है लेकिन अगर हम नहीं दिखे तो वो आपको तकलीफ देंगे, आपको कैद करके रखेंगे, आपको आसमान तक देखने का मौका नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे आपके बिना, हम दोनों जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। यहाँ पे कौसर उसे ब्लैकमेल करती है और फिर आखिरकार शहर मान जाती है क्योंकि कौसर कहती है हमारी मंजिल एक है, अगर हम अभी साथ में नहीं गए तो भी क्या, हमारी मंजिल तो एक है। यहाँ पे दूसरी तरफ परवेज होश में आता है और वो दर्द में होता है। उतने में वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और कहता है आपको आराम की ज़रूरत है, आप सो जाइए। लेकिन परवेज को वो याद आता है एयरपोर्ट वाला किस्सा। यहाँ पे कौसर शहर को हर तरीके से समझाती है कि तुझे अकेले जाना होगा और तुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी कहते हैं चलो गाड़ी बाहर ही खड़ी है, हम चलते हैं। यहाँ पे शहर उदास होती है कि अम्मी के बिना जाना पड़ेगा। वो अम्मी के गले लगती है और कहती है नहीं हम साथ में ही जाएंगे ना अम्मी। वो कहती है नहीं तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें हमारी मंजिल को पाना होगा। दूसरी तरफ परवेज उसी जगह पे एयरपोर्ट के वहाँ पे आते हैं और देख रहे होते हैं इन दोनों को। वो फ़ोन करते हैं सोफिया को और बोलते हैं कि तुम जाओ घर पे और देखो वो दोनों माँ बेटी घर पे है क्या नहीं। यहाँ पे सोफिया चिल्लाती है कि आपको अभी भी उनकी ही पड़ी है नहीं, और वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पे वो बाबा को बोलती है कि आप तावीज़ बना के दीजिए, अभी भी हमारे शौहर उन दोनों के ही पीछे है। तभी वो कहते हैं आपके बेटे को बुलाइए और वो कहती है ठीक है। यहाँ पे माहिद अपनी गाड़ी
ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो फ़ोन पे कहता है कि हमारी गाड़ी जल्द से जल्द दुरुस्त कर दीजिए। वो अल्लाह को कहता है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। और यहाँ पे माँ बेटी चल रहे होते हैं। सहर बहुत ही उदास होती है। कौसर उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अकेले जाना होगा, तुम्हें अकेले ही ये सफ़र तय करना होगा। वो आगे बढ़ती है, वापस पीछे आती है, कौसर के गले लगती है। वो दोनों बहुत रोते हैं। आखिरकार वो चली जाती है। यहाँ पे रिक्शा में परवेज़ बैठता है और कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। वो रिक्शा वाला उसे बीच में उतार देता है और कहता है सबको क्या जल्दी है जान, हर कोई यही कहता है। और वो उसे आधे रास्ते पे ही उतार देता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब फ़ोन करते हैं अपने ड्राइवर को, कहते हैं कहाँ पे हो, और शहर को कहते हैं हम ड्राइवर को देख के आते हैं, तुम तब तक यहीं पे इंतज़ार करो। शहर वहीं पे खड़ी होती है, फिर एक जगह पे आती है और वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपनी अम्मी के बारे में सोच रही होती है। और उसी के पीछे माहिद भी बैठा होता है और वो दोनों एक ही जगह पे और वैसे ही उदास होते हैं। यहाँ पे माहिद भी बहुत ही उदास होता है और सोच रहा होता है, वैसे ही शहर भी। उनके यहाँ पे एक मधुमक्खी आती है। माहिद पहले हटाता है और फिर शहर के पास आती है और शहर को डंक मारती है। वो चिल्लाती है। माहिद एकदम उस तरफ देखता है कि चिल्लाने की आवाज़ आई है। वो अपने हाथ को देखती है कि वो मक्खी ने उसे डंक मारा है और उसे फिर याद आता है कि कैसे अम्मी ने उसे पिछली बार चुना लगा के दिया था और वो कौसर की याद में रो रही होती है। यहाँ पे माहिद आता है और देखता है तो यहाँ पे शहर बैठी है और वो अपने हाथ को देख रही है। वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आपको डंक मारा, दिखाइए दिखाइए। वो एकदम से माहिद को देख के चौंक जाती है और वो अपना हाथ खींच लेती है। माहिद कहता है माफ़ कीजिएगा, आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। वो कहती है नहीं ठीक है, और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे माहिद कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है हम किसी को यहाँ पे लेने आए हैं। वो कहता है किसको। वो चाचा के बेटे को लेने आया है। वो कहता है चाचा के बेटे को आप लेने आई है। वो कहती है नहीं मतलब उनकी बेगम को लेने आया। वो कहते हैं ठीक है, आप अकेली है। वो कहती है नहीं अब्बू भी है। तो वो कहता है कहाँ पे है आपके अब्बू। वो कहती है कि उनके सर पे चोट आई है इसलिए वो घर चले गए। वो कहता है कि फिर आप अकेली हो। वो कहती है नहीं असद है ना। तो वो कहाँ पे है माहिद पूछता है। तभी वो कहती है कि वो फ्लाइट डिले हो गई है ना, तो वो पूछने गया है। और फिर वो कहती है हम चलते, हमें देरी हो रही है, असद हमारी राह देख रहा होगा। फिर आगे जाती है और माहिद उसे पुकारता है रुकिए। वो पीछे मुड़ के देखती है तो माहिद उसकी बैग उसे देता है क्योंकि वो वहीं पे भूल के जा रही होती है। फिर वो आगे बढ़ती है और वापस सोच रही होती है। तभी माहिद कहता है कि हमने आपको वहाँ पे देखा। तो वो कहती है हाँ हमने भी देखा, हम वहीं पे थे। वो कहती है आप गुस्से में थे, वो दानिश की पिटाई कर रहे थे। वो कहता है हाँ। वो कहती है आपने उसे छोड़ दिया, अच्छा है चलिए, आपको समझ में तो आया। वो कहता है आपको देखा, आपकी आंखों में देखा, ऐसा लगा कि आप हमें कसूरवार ठहरा रही है, इस वजह से हम थम गए। वो एकदम से उसे देखने लगती है, फिर कहती है कि हम चलते हैं। और फिर वापस आगे जाके पीछे मुड़ के देखती है और कहती है हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा हाफिज़। और वो चली जाती है और माहिद वहीं पे खड़े रह के देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि पेट्रोल भरवाइए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कीजिएगा। और फिर वहाँ पे शहर भी आती है। तभी डॉक्टर साहब उसे पुकारते हैं और कहते हैं यहाँ पे आओ। और फिर वो उसे गाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर शहर को देख रहा होता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये तो माहिद साहब की दुल्हन बनने वाली है। वो एकदम से चौंक जाते हैं शहर को देखते हुए क्योंकि उसे दिल्ली पहुँचाना है। वो भी बैठ जाते हैं ड्राइविंग सीट पे। यहाँ पे डॉक्टर साहब को शहर कहती है कि अम्मी को जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे भेज दीजिए। वो कहते हैं ज़रूर, तुम फिक्र मत करो। फिर शहर गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद उदास होके वहीं पे अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा होता है। और उसके बगल से ही ये शहर गाड़ी में बैठ के चली जाती है और वो बेचारा यहाँ सोच सोच के चल रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे परवेज़ अपने दरवाजे को पैर से लात मारता है और उसे तोड़ देता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो दरवाज़ा बहुत ही गंदी तरीके से टूट जाता है और फिर वो अंदर आता है तो यहाँ पे कौसर पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। वो एकदम से चौंक जाती है, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है परवेज़ ने। परवेज़ और कौसर एक दूसरे को देखते हैं और आज का एपिसोड ख़त्म होता है।